कि हाउ टू चूज़ ऑप्शनल, इसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एआई का टाइम है, ठीक। ऑप्शनल्स का जो नॉलेज है, जो विषय के आपके नॉलेज हैं, वो डीपर होते जाएंगे, वो गहरे होते जाएंगे। और जितना ऑप्शनल का नॉलेज आपका गहरा होता जाएगा, जैसे अब हम जो पढ़ाएंगे वो आपको अधिक डीप लेके जाएंगे, क्योंकि हमको एआई से लड़ना है। उतना ही बेटा, इसको हम लेवरेज बोलते हैं, उतना ही जीएस प्लस निबंध, एस से, ये और ताकत के साथ उठता जाएगा। जितना आप जेमिनी से गहराई में पढ़ते जाओगे, उतना ही जीएस में स्कोर बढ़ता चला जाएगा आपका, और निबंध में स्कोर आपका बढ़ता जाएगा, और ये गैप अब बढ़ता जाएगा। इसलिए वे सारे वैकल्पिक विषय, वो सारे ऑप्शनल्स जो यहाँ मदद नहीं करते, दे आर नॉट हेल्पिंग यू इन द जनरल स्टडी इन एसए, दे ऑल आर गोइंग टू डाई, वो मृत हो जाएंगे। और ये जेमिनी, ये आपको चैट जीपीटी ये करने जा रहा है, क्योंकि जितना ऑप्शनल की डीपर अंडरस्टैंडिंग आप लेते जाओगे, जैसे हम जो सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आना शुरू हो रहा होगा कि जैसे जैसे हम अगर डीप ले रहे हैं, वैसे वैसे जीएस जो है वो हल्का हो रहा होगा, हो रहा है ना। अगर आप इस असर को समझ रहे हो तो इसको लेवरेज बोलते हैं। और ये आप वैसे ही समझ सकते हो, जो नल होता है, जहाँ से पानी गिरता है बाल्टी में, इसको लेवरेज बोलते हैं। ये जितना बड़ा होता जाएगा बेटा, उतनी ही मेहनत कम लगती जाएगी। ये जो डंडा है ना, ये लेवरेज, यही बेटा ऑप्शनल है। एआई इसको हल्का करते जाएगी, उत्तोलक प्रभाव है ये उत्तोलक प्रभाव है। मतलब ये स्थितियां हैं कि अब, किसने, गैलीलियो ने किसने कहा था, मुझे याद नहीं है, कि मुझे अगर इतनी इतनी बड़ी एक चीज दे दी जाए तो मैं धरती उठा सकता हूँ। ये इसी इसी थियरी पे किसी ने दिया था कि मतलब अगर ये नल का ये बहुत लंबा हो जाए ना, तो आप हल्का सा ऐसे भी कर दोगे तो पानी ज़्यादा आता है। पहले दिक्कत क्या थी कि ये डंडे छोटे थे, ये यहीं से जैसे नल ये टूट जाए तो पानी ऐसे खींच के निकाला पड़ रहा। कभी निकाले हो अगर जीवन में, नहीं निकाले हो तो समझोगे, तो बहुत मेहनत लग जाती थी अगर ये टूट जाए तो। और ये जो सरकारी नल आने लगे उसमें ये लंबे लंबे आ गए, खूब बड़ा सा था, वो चेन लगी हुई थी, ऐसे ऐसे हल्के हल्के करो। और पुराने वाले नलों पे बच्चे ऐसे चढ़ जाया करते थे लटक लटक के। तो ये जो पुराने वाले नलों पे ऐसे चढ़ते थे, तो ये पुराने ऑप्शनल्स थे बेटा। ये एआई के बाद ये नए नल आ गए हैं। जितना स्ट्रांग ऑप्शनल होता जाएगा डीपर, उतना जीएस और निबंध का अंक बढ़ता जाएगा, उतने ही साहित्य, इतिहास, ये सारे विषय कमजोर होते चले जाएंगे। और वे विषय तो और कमजोर होंगे जो आपको, देखो, एक तो सबसे बड़ा इस चीज को हमेशा समझ के रखना, और दूसरा उन 3 महीने की स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो आपके बीच में प्री और मेंस के बीच में आपको गैप मिलता है। ऑप्शनल अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो जीएस को उठाए, वो एसए को उठाए, और उस रणनीति में भी ये महत्वपूर्ण है ना। तो ऑप्शनल वही लीजिए जिसको जेमिनी, जिसको और डीपर कर पाए, उसको डीप होने दीजिए। और अगर साहित्य वालों को अपने विषय बचाने हैं अब, तो उनको अपने विषयों को और गहरा करना पड़ेगा। उसमें खूब सारे थिंकर्स लाने पड़ेंगे, खूब सारे विचारक लाने पड़ेंगे, खूब सारे लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और विशेष रूप से पश्चिमी साहित्य से ले आएँ, जैसे मिशेल फूको को लाएँ, दरिजा को लाएँ, सब लोगों को बढ़िया से पढ़ाएँ। दुनिया में बहुत सारा काम हुआ है, अदरवाइज दे आर गोइंग टू डाई। और ये लेवरेज इफेक्ट है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये उत्तोलक प्रभाव है। जितना ये गहरा होता जाएगा ऑप्शनल का नॉलेज, उतना जीएस और एस से उठता जाएगा। और ये आप महसूस करने लगोगे सोशियोलॉजी की कक्षाओं से। जैसे आज हमने जो पढ़ा, हमें सब्सटैंटिव, है ना, प्रोसीजरल जो प्रोसेस हैं, वो ड्यू प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ, वो ट्रायंगल, और उसका यहाँ से जब इम्पैक्ट, तो अचानक आप वहाँ पढ़ के जो आपके दिमाग पे जोर पड़ता होगा, वो हल्का हो जाएगा। वो आपके दिमाग में वो चीज़ें हल्की हो जाएंगी, आपको समझ में आएगा अच्छा पॉलिटी में ये पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई इश्यू नहीं, पढ़ा है पॉलिटी ना, थोड़ा बहुत पढ़ा है ना पॉलिटी, तो पढ़ा है अगर आप लोगों ने, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये तो यहाँ से जुड़ा हुआ था। और वो चीज़ें आपको रिकॉल तेज़ी से हो जाएंगी, एक रिवीजन में हो जाएंगी, आप उसको लिखने की पोजीशन में आ जाओगे। ठीक, चलो, थैंक यू, बाय बाय।